गॉल ब्लैडर स्टोन जब डिटेक्ट होता है तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब हम अपना डाइट कैसे मेंटेन करें, और कई लोग ये भी सोचते हैं कि किसी तरह अगर हम डाइट मेंटेन कर लेंगे तो हमारा सर्जरी डिले हो जाएगा। और कुछ लोगों के ऑपरेशन हो जाने के बाद भी बहुत डाउट्स होते हैं कि हम डाइट कैसे फॉलो करें। इन सभी बातों के ऊपर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, पर इससे पहले आपको समझना है कि गॉल ब्लैडर स्टोन होता कैसे है, और इससे पहले भी आपको ये समझना है कि हम जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में कैसे डाइजेस्ट हो। हम जो भी खाना खाते हैं वो सभी खाना फूड पाइप से ऐसे हमारे स्टमक में आते हैं। अब हमारे स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, गैस्ट्रिक जूस होता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। हम जो भी अनाज बेस्ड खाना खाते हैं जैसे कि राइस, रोटी, ब्रेड्स, बिस्किट्स या फिर आलू जिसमें स्टार्च होता है, इन सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं, जब वो हमारे पेट में जाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम्स होते हैं, अलग गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। जब हम प्रोटीन रिच खाना खाते हैं जैसे कि एग्स हो गए, फिश हो गया, मीट हो गया, या फिर दाल में जो प्रोटीन्स है, या फिर ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें भी प्रोटीन्स होते हैं, तो उससे डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में अलग एंजाइम्स होते हैं। पर जब हम फैट रिच फूड खाते हैं जिसमें तेल ज़्यादा होता है, घी होता है, या फिर ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं जिसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, या फिर एवोकाडोस खाते हैं जिसमें भी फ़ैट जो प्लांट बेस्ड फ़ैट होता है वो ज़्यादा होता है, तो फैट रिच फूड जब हम खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट के लिए अलग से एंजाइम्स नहीं होता है, फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। इमल्सिफिकेशन मतलब फैट को अच्छे से एक चीज़ हमारे बॉडी में उसको मिक्स करता है, इमल्सिफिकेशन होता है। और ये कैसे होता है? फैट को इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है हमारा लिवर और हमारा गॉल ब्लैडर। अब ये कैसे होता है? पहले की एक वीडियो में आपको मैंने बताया था, समझाया था कि हमारा लिवर जो है, हमारे लिवर से ही 80 to 90% कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड प्रोड्यूस होता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कहाँ जाता है? जो हमारा लिवर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है वो जाके हमारे गॉल ब्लैडर में डिपॉजिट हो जाता है। गॉल ब्लैडर में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही डिपॉजिट नहीं होता है, हमारे लिवर के साथ अन्य चीज़ें जैसे कि कैल्शियम सॉल्ट्स है, या फिर जो हम खाने में जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स है, ऑक्सैलेट बेस्ड जो चीज़ें होते हैं, फिर अन्य चीज़ें जो हमारे लिवर प्रोड्यूस करते हैं वो भी आके हमारे गॉल ब्लैडर में ये प्रोड्यूस होता है। अब जब हम फैटी चीज़ें खाते हैं, जब फैटी चीज़ें पेट में आते हैं तो यहाँ तक पहुँचते हैं तो लिवर को एक सिग्नल मिलता है, गॉल ब्लैडर को सिग्नल मिलता है कि गॉल ब्लैडर से बाइल जूस को सिक्रीट करना है। अब यही बाइल जूस हमारे फैटी फूड जो आता है इसको इमल्सिफाई करने में हेल्प करते हैं, इसको मिक्स करने में हेल्प करता है, ताकि ये जो इमल्सिफाई किए हुए वो जो पेस्ट है वो नीचे जाके अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अगर आपका लिवर बहुत ज़्यादा फैटी होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लिवर जाके गॉल ब्लैडर में बाइल के रूप में उसको स्टोर करेंगे। और बाइल तो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल होता नहीं है, बाइल के साथ ऑक्सैलेट्स भी होते हैं। तो मतलब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स बेस्ड खाना खाते हैं जैसे कि आपके पम्पकिन सीड्स हो गए, या फिर दाल हो गए, लेग्यूम्स हो गए, छोला राजमा हो गए, या फिर जो चीज़ें जिसमें ऑक्सैलेट्स ज़्यादा होते हैं, कैल्शियम ऑक्सैलेट्स होते हैं, यही सब चीज़ें कोलेस्ट्रॉल के साथ मिक्स होकर आपके गॉल ब्लैडर में जाके ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं। पर अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप वॉक नहीं करते, या फिर आप पानी अच्छे से नहीं पीते थे, ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, और अगर आप अल्कोहल भी आप रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो आपका गॉल ब्लैडर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे ये जाके कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स या फिर स्टोन के रूप में वो फॉर्म हो जाता है, और वैसे ही आपके गॉल ब्लैडर स्टोन के रूप में वो फॉर्म हो जाता है। साइमल्टेनियसली एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आजकल बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग जब करते हैं तो बहुत टाइम तक नहीं खाते। जब बहुत टाइम तक नहीं खाएंगे तो मतलब पेट में आपका फैट रिच फूड या फिर खाना आपका नहीं आता है। जब बहुत टाइम तक आप नहीं खाएंगे तो आपको गॉल ब्लैडर और लिवर को सिग्नल ही नहीं मिलेंगे कि आपका गॉल ब्लैडर से बाइल जूस सिक्रीट करना चाहिए। तो बहुत टाइम तक जब नहीं खाएंगे, गॉल ब्लैडर आपका बिल्कुल शांत बैठा रहेगा, तो आपका ये गॉल ब्लैडर में जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स अलोंग विद द कैल्शियम ऑक्सैलेट्स या फिर और जो अन्य चीज़ें हैं जिसके साथ मिक्स करके सॉलिडिफाई करते हैं, तो इसी तरह जब आप बहुत टाइम तक नहीं खाते तो गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस है ये जाके ज़्यादा सॉलिडिफाई करता है और ये जाके गॉल ब्लैडर स्टोन में फॉर्म हो जाता है।
फिर कुछ लोगों की बॉडी में ये बिल्कुल शांत रहता है और अचानक से एक दिन बहुत शार्प पेन आता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड करने के बाद पता चला कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है। या फिर कुछ लोगों में बहुत टाइम तक जब ब्लोटिंग रहता है या फिर इनडाइजेशन रहता है तो वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं अपने गैस्ट्राइटिस दिखाने के लिए, तो भी अल्ट्रासाउंड के बाद पता चला कि आपके पेट में गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्म हो चुका है। अब जब गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्म होता है तो बहुत लोग सोचते हैं कि कैसे हम सर्जरी को डिले करें, डाइट में ऐसा क्या हम कर सकते हैं जिससे कि सर्जरी डिले करें। सबसे पहले तो आपको पानी का इंटेक इंक्रीज़ करना है। पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक आपको पानी पीते रहना है। नेक्स्ट, अगर आप अल्कोहल आप कंज्यूम करते तो उसको बिल्कुल बंद करना है। नेक्स्ट, आपको जो फैटी चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे सकता है वही सारे फैटी चीज़ें जैसे तले हुई चीज़ें, डीप फ्राइड, शैलो फ्राइड भी, और अगर घी और बटर एक्स्ट्रा लेते हैं, फिर चीज़ आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाते हैं तो उसको भी आपको कम लेना है। और अगर आप लेग्यूम्स यानी कि छोले, राजमा या फिर जो सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स या फिर जो पम्पकिन सीड्स आज बहुत सारे लोग खाते हैं, तो यही सारे सीड्स में ऑक्सैलेट्स भी ज़्यादा होता है, यही जाके आपको पेन भी दे सकते हैं। इसको भी आपको लिमिट करना है। गुड क्वालिटी प्रोटीन जैसे कि अगर आप एग खाते हैं तो आप एग वाइट्स ले सकते हैं। योग को कुछ दिन के लिए आपको बंद करना, पर योग को हमेशा के लिए बंद नहीं करें। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो पहले बनाया था, ये भी आप देख लीजिए। और हमें गुड फैट्स लेने हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि फिश ऑयल के जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल्स होते हैं वो लेने हैं। और जो फ्लैक्सीड और चिया सीड्स या फिर प्लांट बेस्ड जो ओमेगा होते हैं वो हमारे बॉडी में इतना अच्छा काम नहीं करते। इसके ऊपर भी मैं दूसरे वीडियो में आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट, आपका जो एक्सरसाइज है, एक्टिविटी लेवल है, उसको इंक्रीज़ करना है। जितना हो सके उतना वॉक कीजिए, एक्टिव रहिए ताकि बॉडी आपका हिलता रहे। पानी, डाइट और एक्सरसाइज, यही सब चीज़ें आपके जो गॉल ब्लैडर का स्लज भी है तो उसको निकालने में, साफ़ करने में हेल्प करेंगे। या फिर बहुत सारे छोटे छोटे अगर स्टोन्स है तो उसको भी धीरे धीरे उसको निकालने में हेल्प करेंगे। पर बहुत सारे लोग सर्जरी को डिले करते हैं। जब सर्जरी को डिले करते हैं तो गॉल ब्लैडर के जो स्टोन होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं। जब बहुत बड़े हो जाते हैं, कुछ लोगों के गॉल ब्लैडर के अंदर ही स्टोन्स बढ़ जाते हैं, कुछ लोगों के गॉल ब्लैडर के नेक में वो इंक्रीज हो जाते हैं, कुछ लोगों के बिल्कुल डक्ट में आते हैं। पर यही चीज़ें जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं। जब इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं तो अगल बगल में जो ऑर्गन जैसे लिवर है, पैंक्रियास है, इसमें भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। पर अगर और ज़्यादा डेंजरस तब होता है जब आपका ये जो स्टोन है ये जाके जब पैंक्रियास के जो डक्ट है वहाँ जाके ये फंस जाता है, तो पैंक्रियास से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो निकलना मुश्किल हो जाता है और वही एंजाइम आपको पैंक्रियास को भी खाने लगता है। इसलिए जब गॉल ब्लैडर स्टोन आपका बहुत बड़ा होता है, डॉक्टर बोलते हैं कि आपको सर्जरी करना चाहिए, तो आपको इधर उधर नहीं भागना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको सर्जरी कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर एज अर्ली एज पॉसिबल आपने अगर सर्जरी नहीं किया तो आपका आगे जाके जो सिंपल गॉल ब्लैडर सर्जरी जो लेप्रोस्कोपी से करते हैं जिसमें सिर्फ 4 से छेद होते हैं, वो जाके आगे चल के आपको पेट काटना पड़ सकता है, प्रॉपर ओपन सर्जरी भी हो सकता है। इसलिए जब गॉल ब्लैडर स्टोन आपका डिटेक्ट होता है तो डिले नहीं करना, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकता है। और साथ ही अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो गंगेटिक एरिया है, गंगा के आसपास के जो एरिया या फिर जो ब्रह्मपुत्र रीजन है, इन सब एरियाज़ में अगर गॉल ब्लैडर स्टोन परसिस्ट करते हैं और अगर आप डिले करते रहेंगे तो इस एरिया के लोगों में देखा गया है कि गॉल ब्लैडर के जो कैंसर है उसके भी जो प्रेवलेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसलिए गॉल ब्लैडर स्टोन जब डिटेक्ट होता है तो आपको जल्दी से जल्दी इसको निकालना चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस माननी चाहिए और डाइटिशियन की एडवाइस सुन के आपको डाइट फॉलो करना चाहिए। जब सर्जरी हो जाता है तो उसके बाद सबका डाइट अलग होता है, क्योंकि बहुत लोगों के बॉडी अलग अलग तरह से वो रिएक्ट करते हैं। उसी टाइम पे आपको प्रॉपर एक क्वालिफाइड डाइटिशियन को कंसल्ट करके अपना डाइट बनवा के आप अच्छे से आप खाइए तो आपका रिकवरी बहुत फास्ट होगा। जो चीज़ लोगों के बिना डाइट के 3-4 महीने में रिकवरी होता है, आपका रिकवरी सिर्फ 20 दिन में भी प्रॉपर हो सकता है। आप प्रॉपरली अच्छे से आप नॉर्मल काम, नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेंगे। सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।